रूपावलोहित मति हिंडति संसार कंटारे पावोपहत भावो सेवदीयवंबुलिंगी रूपेण सोपावमोहित मति हिंडति संसार कंटारे पापोपहत भाव सेवते च अब्रह्मलिंगी रूपेण स पापमोहित मति हिंडते संसार कांतारे रूपापहत आत्मा अब्रह्म सेवे लिंगधर पाप मोहित मति जन संसार में भ्रमे। क्या कह रहे आचार्य कुंकुम देव इस गाथा के अंदर? कह रहे पापोपहत भावो, पाप से उपहत है भाव जिनका, आत्म भाव जिनका पाप से उपहत हो गया है, नष्ट हो गया है, घात कर दिया गया है। सेवदी सेवन करते हैं, अबंभु, अबंभु अर्थात अब्रह्मचर्य, कुशील का, लिंगी रूपेण, लिंगी रूपेण अर्थात लिंग को धारण करके, मुनि लिंग को धारण करके जो अब्रह्म का सेवन करते हैं उनका आत्म भाव पाप से नष्ट हो गया है। सो पाप मोहित मति, वे पाप मोहित मति है। हिंडति संसार कंतारी, हिंडति मतलब घूमते हैं, संसार कंतारी, संसार रूपी कंतार अर्थात वन, संसार रूपी भीषण वन में घूमते हैं। गाथा का अर्थ यह है कि जो मुनि वेश को धारण करके भी अब्रह्म का, कुशील का सेवन करते हैं, वे पाप मोहित मति हैं और संसार रूपी वन में वे घूमते हैं। तो जो विकृतियां आचार्य कुंकुम देव को नजर आई होंगी उनका उन्होंने निषेध किया है। अर्थ पढ़ते हैं, पाप से उपहत अर्थात घात किया गया है आत्म भाव जिसका, ऐसा होता हुआ जो लिंगी का रूप करके अब्रह्म का सेवन करता है वह पाप से मोहित बुद्धि वाला लिंगी, लिंगी अर्थात लिंग को धारण करने वाला संसार रूपी कांतार वन में भ्रमण करता है। पहले तो लिंग धारण किया और पीछे ऐसा पाप परिणाम हुआ कि व्यभिचार सेवन करने लगा, उसकी पाप बुद्धि का क्या कहना। उसका संसार में भ्रमण क्यों ना हो, जिसके अमृत भी जहर रूप वर्ण में, उसके रोग जाने की क्या आशा। अरे अमृत पिए और जहर का काम करे तो उसकी बीमारी कम मिटे, बताओ। तो कह रहे जो संसार के अभाव का कारण था ऐसा वेश धारण किया और उस वेश को धारण करके भी जो कुशील सेवन करने लगा, पाप कार्य करने लगा, तो कहते उसके संसार का भ्रमण कैसे मिटेगा। वैसे ही हुआ, ऐसे का संसार कटना कठिन है, ऐसे जीव का संसार से छूटना मुश्किल है बेटा। कहने का तात्पर्य यह है कि मुनि धर्म को अंगीकार करके मोक्ष मार्ग में जो 3 लिंग बताए, मुनि का, एक आयिका का और एक उत्कृष्ट श्रावक का, इनको धारण करके इस प्रकार के निकृष्ट कार्य करना योग्य नहीं है। और यदि हम करते हैं तो हम दीर्घ काल तक संसार में परिवर्तन करते हैं। आगे फिर कहते हैं दंसणाण चरिते ओहाणे जैन लिंग रूपेण अट्टम ध्यायति ध्यानम् अनंत संसारियो बुद्धि दंसणाण चरिते ओहाणे जैन लिंग रूपेण अट्टम ध्यायति ध्यानम्
अनंत संसारियो दर्शन ज्ञान चारित्राणि उपधानानि लिंग रूपेण आर्तं ध्यायति ध्यानम् अनंत संसारिका भवति। जिन लिंग धर धी ज्ञान दर्शन चरण धारण ना करे वे आद जानी द्रव्य अनंत संसारी कहे। क्या कह रहे आचार्य कुंदेव? दंसणान चरित्रे, दर्शन ज्ञान और चारित्र, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र रत्नत्रय उवहाने जैन लिंग रूपेण, लिंग रूपेण अर्थात लिंग को धारण करके मुनि होकर भी जो इन दर्शन ज्ञान चारित्र में उवहाने जैन इस उपधान नहीं देते, ध्यान नहीं देते, उनका ध्यान नहीं करते हैं, धारण नहीं करते हैं उनको। अट्ठम ध्यायति ध्यानम, और अट्ठ मतलब आर्थ, ध्यानम मतलब ध्यान, ध्यायति मतलब ध्याते, आर्थ ध्यान करते हैं। अनंत संसारियों होती, वो अनंत संसारी। क्या कह रहे हैं पूरी गाथा में कि जो मुनि वेश को अंगीकार करके भी दर्शन ज्ञान चारित्र को धारण नहीं करते, उसका तो ध्यान नहीं लगाते, उसमें तो लीन नहीं होते, और आर्थ ध्यान करते हैं। आर्थ ध्यान किसको बोलते हैं? इष्ट का वियोग हो गया, मतलब जो पूर्व में घर परिवार छोड़ के आए उन्हीं का बारंबार स्मरण करे, उसी परिग्रह का वैभव का बारंबार स्मरण करे, ये आर्थ ध्यान है ना। इस प्रकार का इष्ट वियोग अथवा अनिष्ट संयोग, कि हमने किस समय में ये संकल्प किया, जो सब छोड़ दिया, ये क्या अनिष्ट संयोग ध्यान। पीड़ा चिंतन निदान इत्यादि आर्थ ध्यान करते हैं, कहते अनंत संसारी को होती, वह अनंत संसारी। समझ में आती है बातें? बाहर से वेश से काम नहीं चलता, अंदर में भाव शुद्धि जरूरी है। बाहर में वेश तो धारण हो गया, देखने वाले को तो यह लगता है, लेकिन अंदर में जो परिणाम होते हैं फल तो उसका लगेगा। फल किसका मिलेगा? जैसे अंदर में परिणाम होते। यदि लिंग रूप करके दर्शन ज्ञान चारित्र को तो धारण नहीं किए, धारण नहीं किए और आर्थ ध्यान को ध्याता है, तो ऐसा लिंगी अनंत संसारी होता है। लिंग धारण करके दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करना था। क्या करना था? रत्नत्रय का सेवन करना था, वह तो नहीं किया, रत्नत्रय का सेवन तो नहीं किया, और कुटुंब आदि विषयों का परिग्रह छोड़ा, उसकी फिर चिंता करके आर्थ ध्यान ध्याने लगा, तब अनंत संसारी क्यों न हो। क्या कह रहे हैं? समझ में आ रही बात आपको? कि जो दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन मुनि बनकर करना था वो तो काम नहीं किया, और जो पूर्व में छोड़ के आया था घर गृहस्थी कुटुंब परिग्रह, बारंबार उसी का चिंतन करने लगा, तो कहते वह अनंत संसारी क्यों नहीं हो, अर्थात वो अनंत काल संसार में परिभ्रमण क्यों ना करे, अर्थात करता ही है। इसका यह तात्पर्य है कि सम्यक दर्शनादि रूप भाव तो पहले हुए नहीं, और कुछ कारण पाकर लिंग धारण कर लिया, उसकी अवधि क्या? फिर रत्नत्रय धारण किए बिना ही जिसने वेश अंगीकार कर लिया, तो कहते हैं कि वो कितने समय टिकेगा, वो वेश, वो कितनी देर रहेगा? ज्यादा देर रहने वाला नहीं है। पहले भाव शुद्ध करके लिंग धारण करना, पहले भाव शुद्धि हो और फिर लिंग हो, फिर वेश हो, ये ही सही पद्धति है, ऐसा याद है। देखो आगे कहते हैं, समझ में तो आ रही है, बात सरल है, इसलिए केवल अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे कहते हैं कि यदि भाव शुद्धि के बिना गृहस्थ पद छोड़े तो यह प्रवृत्ति, तो अंदर में रत्नत्रय ना हो, भावों की विशुद्धता ना हो, और वे अंगीकार कर ले,
क्या दशा बनती है, देखो बता रहे, जो जोड़े विवाहम किसी कम वाणिज्य विधातम च वत्सदिनरयं पावो कर्माणो लिंगिरूपेण जो जोड़े विवाहम किसी कम वाणिज्य विधातम च वत्सदिनरयं पावो कर्माणो लिंगिरूपेण योजयति विवाहं कृषिकर्मवाणिज्यविधानं च भजति नरकं पापः कुर्वाणालिङ्गिरूपेण रे जो करावे शादिया कृषि वणज कर हिंसा करे वे लिंग धर ये पाप कर से नरक। देखो क्या कह रहे हैं, आज से 2000 वर्ष पूर्व दुनिया तो सदा जैसी है वैसी ही है। कह रहे हैं कि जो जोड़े विवाहम, अंतिम शब्द है गाथा का लिंगी रूपेण। लिंगी रूपेण अर्थात लिंग धारण करते हुए भी, लिंग धारण किया है और फिर क्या करता है कि जो जोड़े विवाह, जो विवाह जोड़ता है, गृहस्थों के विवाह कराता है, विवाह के योग्य मिलान कराता है। स्वयं तो विवाह नहीं किया लेकिन औरों के विवाह कराता है। अब बताओ, हम लोग भी अज्ञानी हैं, जो मुक्ति के मार्ग में गमन कर रहे हैं उनको इन कार्यों में फंसा लेते। हमारे बच्चे का संबंध नहीं हो रहा, आप तो सब जगह जाते हो, आपका तो सब जगह समाज में परिचय है, तो आप कोई रिश्ता करवा। हमारी बेटी का संबंध नहीं हो रहा, कोई अच्छा लड़का बता दो। हम उन त्यागी वृत्तियों से ऐसी अपेक्षा क्यों करते, हम उन त्यागी वृत्तियों से ऐसी मांग क्यों करते? ये हमारी महा अज्ञानता है। हाँ, हमारी बड़ी अज्ञानता है। क्या मैं वही कह रहा हूँ, ये हमारी अज्ञानता है कि जो मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़े हैं, घर गृहस्थी छोड़ी है, जिन्होंने अपना विवाह नहीं किया, ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार किया और मुक्ति मार्ग में आगे बढ़े, और हम उनको ही इन्हीं कार्यों में, इन्हीं बातों में नियोजित करना चाहते हैं। ये हमारा महाअज्ञान है। जो क्या करें? हाँ, सही बात है। अपन तो भगवान को ही नहीं छोड़ते, अपन तो महावीर भगवान से बेटे बेटी मांगते हैं, भगवान महावीर से नहीं, अभिनय नहीं, भगवान की जो तस्वीर रखते शादी के समय, वो तो क्या है, हम आस्तिक हैं, आस्तिक है इस बात की निशानी। हम मानते भगवान को, मानते हैं, उसमें कोई दोष नहीं, उसमें कोई अभिनय नहीं है। देखो, मैंने कभी बताया है यहाँ पे 3 चीजें होती है, एक है प्रकृति, एक है विकृति और एक है संस्कृति। प्रकृति मतलब जैसा है वैसा है, और विकृति मतलब उसका रूप बिगड़ गया, और संस्कृति मतलब उसके रूप को थोड़ा संस्कारित कर दिया, अच्छा सुधार दिया। तो देखो कैसे प्रकृति विकृति संस्कृति हो जाती है, उदाहरण से अपन बात करते हैं। जैसे अब विवाह होना ये तो प्रकृति की व्यवस्था है, भाई लड़का लड़की का विवाह होता है, ये तो प्रकृति प्राकृतिक क्रिया है। लेकिन उस प्रकृति की क्रिया को मान लीजिए विकृत कर दिया कि उस विवाह के नाम पे आप जो है
मान लीजिए रात्रि में भोजन करा रहे हैं और मान लो ड्रिंक परोस रहे हैं और कुछ नॉन वेज परोस रहे हैं, अभक्ष्य भक्षण करा रहे हैं, ये तो हो गई विकृति। प्राकृतिक क्रिया थी, विवाह होना था, उसको हमने क्या कर दिया, विकृत कर दिया। और दूसरा हो गया संस्कृति, संस्कारित कर दिया। काम तो होना है, शादी तो होगी, अब शादी होगी तो उसको हमने क्या किया, तो भैया इस मौके पर हम पूजा करेंगे, इस मौके पर हम धर्म ध्यान करेंगे, इस मौके पर हम साधर्मी जनों को, इष्ट मित्रों को बुला करके शुद्ध भोजन कराएंगे और वहां पर कुछ दो अच्छी बात करेंगे, तो ये हो गई संस्कृति। मतलब काम तो होना है, उस काम को हमने बिगाड़ दिया उसका रूप, तो वो हो गई विकृति, और उसका काम के रूप को सुधार दिया, तो वो हो गई संस्कृति। और ऐसे कैसे ही भाई जैसा है वैसा ही है, तो वो प्रकृति है। तो या तो वस्तु प्रकृति रूप रहे तो कोई बात नहीं, और या तो हम संस्कृति उसको बना दें तो अति उत्तम हो जाए, लेकिन यदि उसको विकृति बना देते तो वो गलत हो जाता है। तो वहां तस्वीर रखना, दिलवाणी विराजमान करना, उसमें कोई दोष नहीं है, जो बल्कि वो तो हम उनको एक तरह से वो एक संस्कारिक रूप कर दिया। जैसे बालक के मुंडन के बारे में, भाई बच्चा है, छोटा बच्चा जन्म लेता है, साल भर का हो गया, 2 साल का, बाल बड़े हो तभी तो कटाने तो पड़ेंगे ना आखिरकार। तो एक बाल बड़े हो गए तो काट लो, चाहे घर में काट दो, चाहे नाई के कटा दो, चाहे नाई को घर में बुला के कटा दो, तो बाल बढ़ गए तो काटने तो पड़ेंगे। तो ये तो हो गई प्रकृति, और हमने उसको क्या कर दिया, संस्कृति बना दिया कि चलो हम इस बहाने तीर्थ यात्रा करेंगे, सब परिवार के भी चलो, सब इष्ट मित्र भी चलो, और वहां हम विधान करेंगे, पूजन करेंगे, भक्ति करेंगे, स्वाध्याय करेंगे और भजन भक्ति के साथ में, और उस बालक को ये संस्कार देंगे कि देखो अभी तो हमारी मजबूरी है कि कैंची से बाल काटने पड़ते हैं, लेकिन तुम्हें ये मनुष्य भाव इसलिए मिला है कि तुम केश नोच करना, बड़े होकर के क्या करना, केश नोच करना। ये मनुष्य पर्याय तुम्हें केश नोच करने के लिए मिली है। अभी तुम छोटे हो, केश नोच नहीं कर सकते हो, इसलिए मजबूरी में हम कैंची से तुम्हारे बाल, समझ गए। ये तो हो गई संस्कृति, और हमने उसको विकृत कर दिया। अरे वहां तीर्थ पे जाएंगे, भगवान के वहां जाएंगे तो उससे बच्चा अमर हो जाएगा, और उससे ऐसा हो जाएगा, और उससे वैसा हो, और अगर नहीं गए तो भगवान नाराज हो जाएंगे और सब गड़बड़ हो जाएगा। ये विकृति है क्या? अब उसमें अपने को देखना है कि हमारे परिणाम विकृत है, मिथ्यात्व रूप है, उल्टी मान्यता रूप है, तब तो वो गलत हो रहा है। और यदि वो धर्म का माध्यम से हम करना चाहते हैं, संस्कृति हो गई हमारी, और बाकी तो प्रकृति तो है ही है कि कहीं मत जाओ, घर में कटा दो, नाई के कटा दो, कटवानी तो है, बाल बढ़ गए तो कटवानी, इसमें क्या है। मतलब उसी को हमने व्यवस्थित धार्मिक रूप दे दिया और उसमें कोई मिथ्या मान्यता नहीं रखी, तब तो है संस्कृत। और अगर मिथ्या मान्यता रखी तो वो हो गई विकृति। ये अपने को समझना पड़ेगा। अब हमारे साथ होता क्या है, हम अति करते हैं, या तो इधर की अति करते हैं या तो उधर की अति करते हैं। हम या तो विकृत रूप दे देते हैं और या तो फिर सभी को खत्म कर देते हैं। लेकिन हमारी संस्कृति है, उसको हमें नहीं भूलना चाहिए, और हमें संस्कृति के अनुरूप कार्य करना चाहिए। हमारे यहाँ जो पुराणों में संस्कारों का सारा स्वरूप बताया है उस प्रकार से, लेकिन उसके माध्यम से कोई मिथ्या मान्यता का पोषण नहीं करना चाहिए। ये बात भी बहुत सावधानी से, क्योंकि मिथ्या मान्यता का अगर पोषण किया तो क्या होगा कि दीर्घ काल तक संसार में परिभ्रमण करेगा। तो यहाँ क्या, हाँ ठीक है, क्या दिक्कत है? मुझे भी इसके बारे में ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे सब होते हैं, धार्मिक रूप दे करके उसको करना। हाँ हाँ देखो, उसका मुझे वास्तव में
उसका स्वरूप मालूम नहीं है, इसलिए मैं कुछ कहूं तो उससे कोई फायदा नहीं। लेकिन हाँ, जो अगर मैंने कहा ना उसको संस्कारित रूप कर दे, उसमें धर्म की बात करे तब तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और यदि उससे कोई मिथ्या मान्यता का पोषण करे तो वो गलत। बाकी जिन प्रतिमा के आगे विवाह कराने का विधान भी पुराणों में मिलता है। जिन प्रतिमा के आगे अपन क्या करते, कोई नियम लेते, प्रतिज्ञा लेते, तो मंदिर में भगवान के आगे आके लेते। तो ये विवाह क्या है? ये भी एक प्रतिज्ञा है। विवाह क्या है? एक पत्नी व्रत की प्रतिज्ञा ले रहे हो आप, ब्रह्मचर्याणु व्रत ले रहे हो। तो ये ब्रह्मचर्याणु व्रत भी जिनेंद्र प्रतिमा के सामने ले लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, होना ही चाहिए, ऐसा लिखा है। हाँ, खान पान अभिनय वो सब मंदिर में जिन प्रतिमा के समक्ष नहीं होगा, वो सब अलग से बात है। बाकी जो नियम लेना है वो नियम जिन प्रतिमा के समक्ष लेना है, कोई ऐसा। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि जब जिन प्रतिमा का लोग नहीं समझ पाए महत्व, वो उसमें तस्वीर और जिनवाणी में भी अभिनय समझने लगे, तो फिर वो फिर अन्यत्र चले गए, फिर वो अग्नि वगैरह का वो करने लगे। तो इसीलिए तो हमारे यहाँ भी जो पूर्व में जानकार जो समझदार लोग थे, उन्होंने भी ये सब पद्धतियां बनाई हैं। उन सब पद्धतियों को का निषेध नहीं है, हम मिथ्या मान्यताओं का निषेध है, अभिनय का निषेध है। अभिनय नहीं होनी चाहिए, विनय पूर्वक अगर करें और सारी बातों को ध्यान में रखकर करें तो कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ बात चल रही थी कि मुनि होकर के जो जो डेदी विवाह, जो विवाह कराते हैं, किसी कम मतलब कृषि कार्य करते हैं, खेती करते हैं, अथवा वाणिज्य, वाणिज्य मतलब वाणिज्य व्यापार करते हैं, जीव घात करते हैं, नवी गाथा करते हैं, समझ में आ रही? किसी का मतलब कृषि कार्य, वाणिज्य मतलब व्यापार, और जीव घात, जीवों का घात का कोई भी कार्य करते हैं, है ना, वैद्यक वगैरह, अन्य कोई ऐसी दवा वगैरह बना रहा है जिसमें जीव हिंसा होती है और देना, ऐसे कोई भी कार्य करते हैं, वच्चति नरयम, वो नरक को गमन करते, वच्चति मतलब जाते हैं, नरयम नरक, पाओ कर्माणु, पाप करने वाले लिंगी रूपेण, जो लिंग रूप से वेश धारण करते हुए पाप कार्य करते हैं, जैसे विवाह कराना, कृषि कर्म करना, वाणिज्य व्यापार करना, कोई जीव घात करना, ये सब क्या है? नरक गमन के कारण है, ऐसा होता है। अर्थ पढ़ देता हूं यहां से। जो गृहस्थों के परस्पर विवाह जोड़ता है, संबंध कराता है, कार्य खेती बहाना किसान का कार्य, वाणिज्य व्यापार अर्थात वैश्य का कार्य, और जीव घात अर्थात वैद्य कर्म के लिए जीव घात करना अथवा धीवर आदि के कार्यों को करता है, वह लिंग रूप धारण करके ऐसे पाप कार्य करता हुआ पापी नरक को प्राप्त होता है। भावार्थ, गृहस्थ पद छोड़कर सुभाव बिना लिंगी हुआ था। गृहस्थ पद छोड़ा, अंतरंग में तीन कसाय चौकड़ी का अभाव तो था नहीं, परिणामों में विशुद्धता थी नहीं, इससे भाव की वासना मिटी नहीं, तब लिंगी का रूप धारण करके भी गृहस्थी के कार्य करने लगा। आप विवाह नहीं करता है तो भी गृहस्थों के संबंध कराकर विवाह कराता है, तथा खेती व्यापार जीव हिंसा आप करता है और गृहस्थों को कराता है, तब पापी होकर नरक जाता है। ऐसे भेद धारने से तो गृहस्थ ही भला था। क्या कह रहे हैं? ऐसे भेद धारने से तो गृहस्थ ही भला था, पद का पाप तो नहीं लगता। इसलिए ऐसे भेद धारण करना उचित नहीं है, यह उपदेश है। अंतरंग में तीन कसाय चौकड़ी का अभाव की जो शुद्धि, उसके बिना बाहर में जो वेश धारण करके इस प्रकार की जो कुक्रियाएं करते हैं, तो उसके लिए कहा कि भाई वो तो पद का पाप तो नहीं लगता, कम से कम ये पद धारण करे, ऊंचा पद धारण करके नीची क्रिया करे तो शोभायमान होगा।
आगे फिर कहते हैं चोराण लाउराण च युद्धम विवादम च तिप्पकम मेहिम जन्तेन दिव्यमाणो गच्छति लिंगी नरैवासम् चोराण लाउराण युद्धम विवादम च दिव्यकम मेहिम जन्तेन दिव्यमाणो गच्छति लिंगी नरैवासम् चौराणां लापराणां च युद्धं विवादं च तीव्रकर्मभिः यन्त्रेण दीप्यमानः गच्छति लिंगी नरकवासम् जो चोर लापर लड़ावे हर यंत्र से पीड़ा करे वे लिंग धरे पाप कर्म गावे कि हमसे नरक क्या कह रहे हैं चोराण जो चोरों के कार्य और लाउराण लापर लापर मतलब जो झूठ बोलने वाले लोग उनका युद्धम उनका युद्ध और विवादम से विवाद तीव्र कम में ही तीव्र कर्म से तीव्र कसाय से जनतेन यंत्र यंत्र होते ना कोई भी जिससे ये चौपाड़ शतरंज पासा हिंडोला आदि दिया है इत्यादि कार्य करते हैं कहते गच्छति लिंगी नरैवासम कि वह लिंगी वह वेशधारी नरैवासम नरकवास को प्राप्त हिंदी अर्थ देखिए जो लिंगी ऐसे प्रवृत्ता है वह नरकवास को प्राप्त होता है जो चोरों के और लापर अर्थात झूठ बोलने वालों के युद्ध और विवाद कराता है और तीव्र कर्म जिनमें बहुत पाप उत्पन्न हो ऐसे तीव्र कसायों के कार्यों से तथा यंत्र अर्थात चौपड़ शतरंज पाशा हिंडोला आदि से क्रीड़ा करता रहता है वह नरक जाता है। यहाँ लाउराणम का पाठांतर ऐसा भी लाउराणम की बजाय राउलाणम ऐसा भी शब्द मिलता है। इसका अर्थ होता है रावण अर्थात राज कार्य करने वालों के युद्ध विवाद कराता है ऐसे जानते हैं। भावार्थ में कहते हैं लिंग धारण करके ऐसे कार्य करे वह तो नरक ही पाता है इसमें संशय नहीं है। तो यह लिंग धारण किया मुनिवेश अंगीकार किया और फिर आपने रत्नत्रय की साधना तो नहीं की और इत्यादि कार्यों में लग गए जो आप कहे तो फिर क्या होगा इसीलिए तो कृष्ण को क्या कह रहे हैं हाँ मतलब ऐसा स्वरूप देखो एक गाथा और पढ़ते हैं 11वीं गाथा। अभी तक तो ये बात चल रही थी भाई कुक्रियाएं ये की ठीक है। अब इस 11वीं गाथा में थोड़ा चेंज कर रहे हैं तरीका। वो ये कह रहे हैं कि कुक्रिया तो नहीं करना या कोई खोटी क्रिया तो नहीं करते तो पद के योग्य वेश के अनुरूप ही क्रिया है लेकिन उस क्रिया के प्रति आदर भाव नहीं अंदर में उसके प्रति अनादर का परिणाम है तो कह रहे उससे भी उपलब्धि होती। क्या समझ में आई बात? अभी तक तो कहा था कि जो पद के योग्य क्रियाएं नहीं थी और उनको कर रहा था तो वो ठीक नहीं है और अब कह रहे हैं कर तो पद के योग्य ही क्रियाएं रहा लेकिन करते हुए अपने को अंदर में खेद खिन्न हो रहा कि हमने क्या प्रतिज्ञा ले ली हम ये सब कर तो उसके प्रति बहुमान नहीं अंदर से परिणामों में उसके प्रति बहुमान का भाव नहीं है क्योंकि तो उससे भी कोई उपलब्धि तो होगी नहीं। ये बात आप बता रहे क्या कह रहे हैं आगे कहते हैं कि तो लिंग धारण करके लिंग योग्य कार्य करता हुआ लिंग योग्य अभी तक बात चल रही थी लिंग के अयोग्य कार्य अब कह रहे लिंग के योग्य कार्य करता है
लेकिन कार्य करता हुआ दुखी रहता है, उन कार्यों का आदर नहीं करता है, वह भी नरक में जाता है। तो ऐसा होता है ना, अपन प्रचार कर रहे लोग, नियम ले लिया, फिर अपने कोई तो आता ही नहीं, हमें करने पड़ती है, किसी को पड़ी नहीं है, हम नहीं करें तो भगवान का प्रचार ही नहीं होवे, कोई आता ही नहीं है, हम ही पूजन करते हैं, कोई मैं ना करूं तो कोई करे ही नहीं। ऐसा जो परिणाम है ना, काम तो कर रहा है अच्छा, लेकिन अच्छा कार्य करते हुए भी उसके प्रति आदर का भाव नहीं है, तो उसका फल क्या मिलेगा बताओ? कुछ नहीं मिलेगा ना। अरे हम भाग्य से हमको ऐसा परिणाम आया, हम ऐसा उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, तो उसके प्रति अपने को बहुमान भी होना चाहिए। अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, अरे सब तो घूमने जा रहे हैं, सब तो मजे कर रहे हैं, और हम तो यहाँ स्वाध्याय, एक क्या है परिणाम? अनादर का परिणाम। ऐसे अनादर के परिणाम से क्या लाभ होगा, ये बात बताने से जाते हैं। दंसणान चरिते तव संयम नियम निचकम मम्मी पीड़यति वट्टमानो पावति लिंगी नरय वासम। दंसणान चरिते तव संयम नियम निचकम मम्मी पीड़यति वट्टमानो पावति लिंगी नरय वासम। दर्शन ज्ञान चारित्रेषु तपः संयम नियम नित्य कर्मसु पीडयते वर्तमानः प्राप्नोति लिंगी नरकवासम्। ज्ञान दर्शन चरण तप संयम नियम पालन करे, पर दुखी अनुभव करे तो जावे नियम से नरक में। अभी तक जो बातें थी वो तो करने वाले को भी समझ में आ रहा है कि मैं गलत कर रहा हूं, करने वाले को भी समझ में आता है ये तो गलत हो रहा है भाई, देखने वाले को भी समझ में आता है कि ये तो गलत हो रहा है उसके। लेकिन ये जो इस गाथा में बताई बात, वो तो करने वाला समझ रहा है मैं सही हूं, देखने वाले को भी लग रहा है सही है, लेकिन उसका फल अच्छा नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि उसमें करते हुए भी क्या नहीं है? दान दे मन हरस दिचे इह भव जस पर भव सुख दे। अरे दान दे करके हर्षित होता है, उसको तो इस भव में यश और पर भव में सुख मिलता है, लेकिन जो दान देकर हर्षित नहीं होता तो उसे इस भव में यश भी नहीं मिलता और पर भव में सुख भी नहीं मिलता। होता है ना कि अब मान लो समाज में कोई काम है, मंदिर में कोई काम है, खर्चा है, तो अब भैया कुछ सबको देना है तो कुछ ना कुछ सबको देना तो पड़ेगा ना। अब चाहे खुशी से दो कि ना खुशी से दो, तो देना तो पड़ेगा। ऐसा रहता है ना सब। तो एक तो प्रसन्न होकर के देवे, तो उसको तो इस भाव में सब लोग प्रशंसा करते हैं, अरे साहब खुद आगे चल के प्रसन्नता से दिया, और उसने प्रसन्न भाव से दिया तो पुण्यार्जन किया, उसका फल भी आगामी काल में उसे मिलता। और एक ये तो भैया अब शर्मा शर्मी हो जाती, लाज शर्म की बात हो जाती, सब दे रहे अपन नहीं दे रहे, अच्छा नहीं लगता। बच्चे 5 आदमी में समाज में रहते हैं तो देना तो पड़ता है, तो लोग प्रशंसा नहीं करते, तो देना तो नहीं चाह, वो तो सबके साथ देना पड़ा। और परिणामों में प्रसन्नता नहीं होने से उसका पुण्य भी नहीं बनता, तो पुण्य नहीं बनता तो आगामी काल में। इसलिए इन कार्यों को, धर्म कार्यों को प्रसन्नता से करना,
समय बढ़ रहा है, मुझे ये गाथा पूरी करनी है, इसलिए ज्यादा विस्तार नहीं करना, लेकिन इस गाथा में विस्तार करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि इसमें तो अन्य में मैंने विस्तार इसलिए भी नहीं किया, नहीं तो किसी को लगता है मुनि निंदा कर रहे हैं, मुनि निंदा की कोई बात है ही नहीं, जो है उसे पढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें तो हम अपने अंदर में कितनी प्रेरणाएं ग्रहण करें इससे, ये आप समझना, इसका चिंतन करना। पढ़ के पूरी तो कर रहा हूँ इस गाथा को, लेकिन इससे बहुत शिक्षाएं अपने को प्राप्त होती है कि हम अच्छे कार्य करते हुए भी यदि हम प्रसन्न भाव नहीं रखते हैं तो उसका फल हमको हाँ कर तो रही है, अपन स्वाध्याय कर ही रहे हैं, आ ही रहे हैं, मंदिर में आ ही रहे हैं, दर्शन कर ही रहे, पूजन कर ही रहे, प्रचार कर ही रहे, तीर्थ यात्रा कर ही, दान कर ही, तो उसमें प्रसन्नता भी रखो ना भाई। ये काम अच्छा है इसलिए कर रहे हो कि बुरा है इसलिए कर रहे हो? अच्छा है फिर कर रहे हो तो फिर खुश हो ना। कोई बुरा काम हो करना पड़ रहा हो तब तो फिर अलग बात है। स्मारक में वो साहित्य बेचने में काम करते थे ना, नेमीचंद जी जैन वगैरह वो लोग, तो उनको दादा कहते थे क्या कि तुम लोग यहाँ बुक स्टॉल पे काम करते हो, तुम्हारी जो तनख्वाह है वो तो तुम्हें मिलती है, लेकिन यदि एक आदमी आया मुझे एक समय सार देना और तुमने प्रसन्नता से उसे हाँ आप लो ये समय सार, आप तुमने सोचा अरे हम इनको समय सार देंगे तो ये पढ़ेगा, इसका लाभ लेगा, स्वाध्याय करेगा, ऐसे परिणाम से दिया तो पुण्य और है। और तुमने ये ठीक है अब हमारी ड्यूटी है बुक स्टॉल पे बेचने की, तो अब और उसमें अरे अभी नहीं है अंदर रखा है बाद में देंगे कल आ जाना, अब उसका तो परिणाम अभी लेने का था, उसका तो परिणाम बदल गया, कल तो वो चला गया वहां से। इसलिए मतलब वो काम तो की तनख्वाह अलग है, लेकिन उस काम के अंदर यदि प्रसन्नता से कर रहे हैं, जन कल्याण की भावना से कर रहे हैं, तो तनख्वाह के साथ साथ पुण्य भी मिले। अब स्कूल में टीचर है, अब अपना पढ़ाना ड्यूटी है, नहीं पढ़ाएंगे तो अलग दंड मिलेगा, लेकिन एक में हम पढ़ाएं, बच्चे पढ़ जाएं, योग्य बन जाएं, इनका जीवन सफल हो, धन्य हो, ऐसे हमारे देश की प्रगति हो, ऐसे परिणाम से तो पुण्य भी बन है, तनख्वाह तो मिलनी ही है, उसमें क्या बात है। ऐसे हर कार्य को करते हुए, और ये तो धर्म के काम है, तो इसमें प्रसन्नता से कर। और यहाँ कह रहे जो मुनि होकर भी और दर्शन ज्ञान चारित्र तप संयम नियम सब करता है, लेकिन अंदर में परिणामों में प्रसन्नता नहीं है, उसको आफत समझता है, तो यदि उससे नरक गमन होता है। जो लिंग धारण करके इन क्रियाओं को करता हुआ बाध्यमान होकर पीड़ा पाता है, जैसे कोई मतलब मजबूरी में करना पड़ रहा है, ऐसा दुखी होता है, वह लिंगी नरकवास को पाता है। वे क्रियाएं क्या है? प्रथम तो दर्शन ज्ञान चारित्र में इनका निश्चय व्यवहार धारण करना, तब अनशनादि 12 प्रकार शक्ति के अनुसार करना, संयम इंद्रियों को और मन को वश में करना तथा जीवन की रक्षा करना, नियम अर्थात कुछ नित्य कुछ त्याग करना और नित्य कर्म अर्थात आवश्यक आदि क्रियाओं को नियत समय पर नित्य करना, ये लिंग के योग्य क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं को करता हुआ दुखी होता है, वह नरक पाता है। यहाँ छेडाला की एक पंक्ति संबर तत्व की भूल वाली उद्धृत की है, आत्महित हेतु विराग ज्ञान लखे आप तो आत्मा के हित का जो हेतु था ऐसा वैराग्य ज्ञान, उसको अपने लिए कष्टदायी मान लिया, जो संबर का कारण था उसको दुख का कारण समझ लिया, ये संबर तत्व की भूल में आता है। मुनिपद मोक्ष मार्ग उसको तो वह कष्टदाता मानता है, अतः वह मिथ्या रुचिगान। भावार्थ लिंग धारण करके ये कार्य करने थे, इनका तो निरादर करे और प्रमाद से वे लिंग के योग्य कार्य करता हुआ दुखी हो, तब जानो कि इसके भाव शुद्धि पूर्वक लिंग ग्रहण नहीं हुआ और भाव बिगड़ने पर उसका फल नरक ही होता है। इस प्रकार का देखो, उत्तम कार्य किए उत्तम भावों से करें, उत्तम कार्यों को उत्तम भावों से करें तो उसका फल भी उत्तम है। इस गाथा में दर्शन मतलब सम्यक दर्शन, लाड़ सम्यक ज्ञान, चारित्र मतलब चारित्र सम्यक चारित्र,
तब जो 12 प्रकार का 6 अंतरंग बहिरंग संयम, जो 12 प्रकार का 6 इंद्रिय संयम, 6 प्राणी संयम, और नियम क्या कि रोज कोई ना कोई नियम, जैसे वृत्ति परिसंख्यान वगैरह, रस परित्याग वगैरह करते हैं ना मुनिराज, और नित्य कर्म जो प्रतिदिन के उनके कार्य, षट आवश्यक आदि, ये सब क्रियाओं को करते हुए भी जो अंदर में उनके प्रति आदर भाव नहीं रखते हैं, तो उसका फल अच्छा मिलना चाहिए, वो मिलता नहीं है। ये बात इस गाथा में बताई है। इस प्रकार 11वीं गाथा तक अपन ने आज कितनी गाथाएं पढ़ी हमने? 5 गाथाएं। कितनी गाथाएं? 5। 7, 8, 9, 10 अध्याय। 7, 8, 9, 10 4 में तो अयोग्य कार्य, पद के अयोग्य कार्यों का उल्लेख। एक पद के अयोग्य कार्य करे तो वह दुर्गति को गमन करे। और इस 11वीं गाथा में कहा पद के योग्य क्रियाओं को करे, फिर भी उनके प्रति आदर नहीं हुए, उनको आफत समझे, तो कहते हैं उससे भी नरकवास होता है। कहने का तात्पर्य यही है कि पद के अयोग्य कार्य न करें और पद के योग्य कार्यों को उत्साहपूर्वक करें। ये मुनिराज की बात है, लेकिन हम गृहस्थ भी अपने लिए समझें कि हमारी भूमिका के जो सर्वथा अयोग्य कार्य है, एकदम निकृष्ट समझे जाने वाले कार्य हैं, उनका त्याग करें, और जो कार्य हम करते हैं, जो ठीक कार्य है, उनको उत्साह से करें, उनके प्रति परिणामों को उज्जवल रखकर करें, तो हमें उसका लाभ अधिक मिलेगा, अच्छा मिलेगा। इसी अब उसका तो अपन तो क्या कर सकते हैं? अपन तो अपने परिणाम ठीक रख सकते हैं, अपनी क्रिया ठीक रख सकते हैं, और तीसरे वाले को तो जैसा समझना होगा वैसा समझेगा। भाई जाकी जैसी बुद्धि है ऐसो दे बताए, ताको बुरो न मानिए और कहां से लाए। अब उसकी जैसी बुद्धि है, जैसा समझ लिया, कुछ कर दिया, कुछ कर दिया, जैसा हमको गलत समझ लिया, तो अब समझ लिया, अपन क्या कर सकते हैं? भाई अगर समझदार हो, समझना चाहे तो समझा सकते हैं, बाकी बहस तो करना नहीं है। हाँ, मन दुखी होता है, पता चलता है भाई अपन सही है नहीं गलत समझ रहा है, तो दुख तो होता है, लेकिन यही समझना चाहिए कि मेरे पाप का उदय है, मेरे अयशस की उदय है, मैं अच्छा करता हूँ तो भी मेरे को बुराई मिलती है, क्या कर सकते हैं। जिनवाणी स्थिति करेंगे। हाँ।